स्टूडेंट्स, टुडे वी आर परफॉर्मिंग फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इससे पहले भी सर ने आपको किरचॉफ्स करंट लॉ एक्सप्लेन किया था। अब हम क्या करेंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या होता है? एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज अराउंड क्लोज पाथ इज जीरो। यहाँ पे अपने को दिख रहा है, मतलब सबसे पहले आप लोग किट पे देखिए। ये अपने किट है जिसपे अभी हमने केसीएल परफॉर्म किया था। देन अब हम लोग क्या कर रहे हैं, केवीएल परफॉर्म कर रहे हैं। तो कनेक्शन हमने जैसा केसीएल में कर रखा था, सेम वैसा ही कनेक्शन कर रखा है। सबसे पहले जो भी हमने वोल्टेज सेट करा, अभी हमने 2 वोल्ट वोल्टेज सेट कर रखा है इस रेगुलेटर के थ्रू। इससे सेट वोल्टेज करके हमने क्या करा, अपने सर्किट में दे दिया। यहाँ से अपना सर्किट क्या था, ओपन था। यहाँ पे हमने क्या करा, जब वोल्टेज दिया तो यहाँ से हमारा सर्किट क्लोज हो गया। जैसे ही हमारा सर्किट क्लोज हुआ, करंट हमारा फ्लो होना स्टार्ट हुआ। यहाँ पे क्या था, ओपन था। यहाँ हमने एक वायर के थ्रू क्लोज कर दिया। सेम यहाँ पे हमने भी एक वायर के थ्रू क्लोज कर दिया। यहाँ ओपन था, यहाँ क्लोज कर दिया। यहाँ पे भी ओपन था, क्लोज कर दिया। देन यहाँ पे भी हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, इतना आप लोग को समझ रहा है। अलग अलग कॉर्ड के से हमने क्या कर रखा है, अपने सर्किट को कंप्लीट कर रखा है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, डुअल कॉर्ड यूज़ करी है। मतलब अभी हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। वोल्टेज लॉ मतलब क्या करना है अपने को, हर रेजिस्टेंस के क्रॉस क्या निकालना है, वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। तो जैसे अपने सर्किट में अपने को 4 रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, R1, R2, R3 एंड R4। R1 कितना है, 5 ओम। हमें 5 ओम के क्रॉस क्या निकालना पड़ेगा, वोल्टेज ड्रॉप निकालना पड़ेगा। तो R1 के क्रॉस हम लोग वोल्टेज ड्रॉप निकालते हैं। R1 के लिए हम R1 का स्टार्टिंग पॉइंट हमें ये दिख रहा है, देन इसका एंड पॉइंट ये है। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट के थ्रू क्या करेंगे, हम इन दोनों पॉइंट को वोल्टमीटर से कनेक्ट कर देंगे। जिससे क्या दिखाएगा, वो अपने को इस रेजिस्टेंस के क्रॉस क्या दिखाएगा, वोल्टेज ड्रॉप दिखाएगा। ठीक है, हमने क्या करा, 5 ओम के क्रॉस वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिया। अब वोल्टमीटर हमें क्या दिखा रहा है, वैल्यू दिखा रहा है वोल्टेज ड्रॉप की। थोड़ा सा पॉइंटर इसका लूज हो रहा है। ठीक है, 0.25 समथिंग, नहीं 0.25 से थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, 0.35 आ रहा है। ठीक है, R1 5 ओम के क्रॉस जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है, नोट कर लीजिए 0.35। अब हमने क्या करा, अब R2 के क्रॉस हमने वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिया। R2 के क्रॉस, R2 के 2 टर्मिनल है दिख रहे हैं, दिस एंड दिस। इन दोनों से हमने क्या करा, वोल्टमीटर को हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब हम स्विच ऑन करते हैं। अब हमारा जो वोल्टेज की वैल्यू आ रही है, वो आ रही है 0.75। ठीक है, 0.75 नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हमने क्या करा, R3 के क्रॉस हमने क्या लगा दिया, फिर से वोल्टमीटर लगा दिया। तो R3 का फर्स्ट टर्मिनल यही वाला पॉइंट था, इसको हमने वोल्टमीटर से कनेक्ट कर दिया। देन R3 का एंड पॉइंट को भी हमने क्या करा, ऊपर रखो तो, हाँ, हमने क्या करा, वोल्टमीटर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, स्विच ऑन कर रहे हैं। अब आप वोल्टेज की वैल्यू देखिए कितनी आ रही है, 0.5 से थोड़ी ज़्यादा ही आ रही है ना। इसको ले लीजिए आप लोग, सर 11 इंटू जो R3 के क्रॉस जो अपना वैल्यू आ रहा है, वो आ रहा है 0.60। ठीक है, ठीक है, अब हमने क्या करा, अब हमें R4 के क्रॉस क्या निकालना है, वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। तो R4 का फर्स्ट टर्मिनल को हमने वोल्टमीटर से कनेक्ट कर दिया, ये दिख रहा है, वोल्टमीटर से हमने कनेक्ट कर दिया। एंड सेकेंड टर्मिनल को भी हमने क्या करा, वोल्टमीटर से कनेक्ट कर दिया। देन अब हम क्या कर रहे हैं, स्विच ऑन कर रहे हैं। जब हमारी वैल्यू आ रही है 0.75 आ रही है। ठीक है, 0.75 नोट कर लीजिए। अब आप लोग, अब अपने को क्या निकालना है, टोटल वोल्टेज निकालना है आपको। ठीक है, तो क्या होगा, V इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2। ठीक है, अब हमने जो रीडिंग निकाली थी उसको हम उसको हम मेज़र करते हैं। तो हमने क्या था, अप्लाई वोल्टेज अपना था 2 वोल्ट। अब 2 वोल्ट में इक्वल टू क्या होना चाहिए, वोल्टेज ड्रॉप इन दिस ब्रांच, मतलब V1 प्लस V2। ठीक है, R1 के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप था आया था, और R2 के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आया था, इन दोनों का सम किसके इक्वल होना चाहिए, V1 के। ठीक है, तो हमने क्या करा, V1 हमारा आया था 1.35 एंड V2 था हमारा 0.75।
इसका हमने समेशन करा तो क्या हुआ 2 वोल्ट, मतलब ये हमारी जो रीडिंग आई बिल्कुल एक्चुअल आई है। बट हमने जो अब हम क्या करेंगे, नीचे वाली ब्रांच का हम देखते हैं, नीचे वाली ब्रांच का वोल्टेज ड्रॉप V3 देन V4 इज इक्वल टू क्या होगा, V के इक्वल आना चाहिए, बट हम यदि उसको समेशन कर रहे हैं हम उसका, तो हमारा जो समेशन आ रहा है 1.35 आ रहा है। ठीक है, तो इसमें जो हमारे ये आ रही है 0.75 की हमारी क्या आ रही है, एरर आ रही है। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा थ्योरेटिकली भी एंड प्रैक्टिकली भी। ठीक है, ओके।